हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल गुरुकुल क्लासेस में। आज हम लोग बहुपद का तीसरा क्लास पढ़ेंगे। तीसरा क्लास में हम सबसे पहले जानेंगे कि बहुपद का मानक रूप क्या होता है, मतलब कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो देखिए, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल बोलते हैं कि अगर किसी भी बहुपद को उसके घात के अगर हम आरोही या अवरोही क्रम में सजा के लिख देंगे, उसी को स्टैंडर्ड फॉर्म बोला जाता है। जैसे कि मान लीजिए एक बहुपद है हमारा 2x क्यू प्लस 5x के पावर 6 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 है ना। तो यहाँ पे देख रहे हैं इसका सबसे जो बड़ी घात है, मतलब डिग्री है, वो 6 है और ये यहाँ पे लिखा हुआ है। मतलब ना तो ये इसका घात का अगर बात करें तो ना तो इसका घात आरोही क्रम में लिखल है ना तो अवरोही क्रम में, तो ये मानक रूप नहीं कहलाएगा, स्टैंडर्ड फॉर्म बहुपद का नहीं कहलाएगा, ये नहीं कहलाएगा। अगर हम इसी के अगर हम घात के अकॉर्डिंग अगर हम सजा दें, जैसे कि इसको अगर ऐसे लिख दें 5x के पावर 6 प्लस उसके बाद लिख दे 2x क्यू प्लस 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3, तो इसके घात के हम घात को घटते क्रम के अनुसार सजा दिए, तो ये हमारा कहला गया बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्म, मतलब कि मानक रूप। क्या कहला गया? मानक रूप। इसका घात यहाँ पे अवरोही क्रम में है लिखल। घात हमारा किस क्रम में है? घात अवरोही क्रम। अवरोही क्रम को हम लोग डिसेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर, है ना। अगर हम इसी को ऐसे लिख दें 3 प्लस 5x प्लस 4x स्क्वायर प्लस 2x क्यू प्लस 5x के पावर 6, तो यहाँ पे देख रहे हैं इसके घात को पहले 1 फिर 2 फिर 3 फिर 6, मतलब कि हम इसको आरोही क्रम में, मतलब इसका जो घात है इसको हम आरोही क्रम में सजा दिए हैं, तो ये भी हमारा कहलाएगा स्टैंडर्ड फॉर्म। इसको हम लोग आरोही क्रम में लिखें, आरोही क्रम, जिसको हम लोग बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर। तो मतलब कि किसी भी बहुपद को उसके घात के अकॉर्डिंग अगर आरोही या अवरोही क्रम में सजा देंगे तो उसी को बोला जाता है बहुपद का मानक रूप, मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। अगर हम रैखिक बहुपद का बात करें, जैसे कि मान लीजिए हम एक बहुपद रैखिक बहुपद का बात कर लेते हैं, तो रैखिक बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? ax प्लस b, मतलब कि उसका एगो रहेगा एक घात वाला पद और एक रहेगा कांस्टेंट पद, तो ये हमारा रैखिक बहुपद का हो गया मानक रूप। मानक रूप रैखिक बहुपद का, रैखिक बहुपद। अगर हम द्विघात बहुपद का बात करें तो द्विघात बहुपद का मानक रूप हो जाएगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये हमारा मानक रूप हो गया द्विघात बहुपद का, द्विघात बहुपद का बहुपद। अगर हम त्रिघात बहुपद का बात कर ले तो ये हो जाएगा ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, ये हमारा जो हो गया, ये हो गया हमारा मानक रूप। मानक रूप किसका? त्रिघात बहुपद का, त्रिघात बहुपद का। मतलब ax प्लस b हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल हो गया। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c जो है ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया, और ये हमारा हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे रैखिक बहुपद। तो रैखिक बहुपद का हम सबसे पहले जानेंगे इसका मानक रूप क्या होता है, मतलब कि रैखिक बहुपद का मानक रूप, मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म। तो रैखिक बहुपद का मानक रूप जो होता है वो होता है ax प्लस b, ax प्लस b। अगर ax प्लस b बराबर 0 हो तो
ax बराबर, इसको उस तरफ ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, सिर्फ x बराबर हो जाएगा माइनस बी बट्टे ए। तो हमारा जो रैखिक बहुपद है जिसका घात केवल और केवल एक है, तो इसलिए इसका शून्यक एक ही को निकलेगा, तो इसका शून्यक बराबर माइनस बी बट्टे ए हो जाएगा। अब जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, 2x माइनस 5 बराबर 0। अब हमको अगर इसका शून्यक निकालना है तो हम क्या करेंगे, 5 को उस तरफ भेजेंगे तो ये इधर का माइनस उधर जाके प्लस हो जाएगा, इसलिए सिर्फ x बराबर हो जाएगा 5/2। ये हमारा रैखिक बहुपद का शून्यक आ गया। हम इसको चाहे तो जांच भी कर सकते हैं। जांच करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ये 2x माइनस 5 को स्टैंडर्ड फॉर्म जो है रैखिक बहुपद का उससे कंपेयर करना पड़ेगा। 2x माइनस 5 को ax प्लस b से तुलना करने पर जब हम तुलना करेंगे तो हमारा a का जो वैल्यू आ जाएगा, इससे जब हम तुलना करेंगे तो x का जो गुणांक है वो 2 है, तो a का वैल्यू 2 आ जाएगा और b का वैल्यू आ जाएगा हमारा -5। अब हम लोग जांच कर लेंगे। तो जांच में हम अभी x का वैल्यू जो है वो निकाले, x बराबर माइनस बी बट्टे ए, तो x बराबर हो जाएगा माइनस बी बाई ए। तो हम अभी x का मान निकाले हैं 5/2, तो यहाँ लिखेंगे 5/2 और यहाँ a का वैल्यू है, b का वैल्यू -5 है ना, तो ये माइनस यहाँ आ जाएगा और ये मेरा ऑलरेडी पहले से फॉर्मूला वाला माइनस है और a का वैल्यू 2 है, तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस 5/2 हो जाएगा। अब हम जानेंगे द्विघात बहुपद के बारे में। तो द्विघात बहुपद को तो हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बोलते हैं, ये तो हम पहले ही जान चुके हैं। द्विघात बहुपद का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, मतलब मानक रूप होता है, वो होता है हमारा ax² प्लस bx प्लस c, ax² प्लस bx प्लस c। अब इसका अधिकतम घात है 2, तो इसका 2 को शून्यक निकलेगा, तो हम मान लिए इसका शून्यक एगो अल्फा, एगो शून्यक को हम लोग मान लिए अल्फा और दूसरा शून्यक को हम लोग मान लिए बीटा। ये अल्फा का सिंबल है, ये बीटा का सिंबल है, तो अल्फा बराबर हो जाएगा -b प्लस √d/2a और बीटा बराबर हो जाएगा -b माइनस √d/2a। अब d क्या चीज है भाई, तो d बराबर होता है b² माइनस 4ac, है ना। अब हम जानेंगे शून्यकों तथा गुणांकों के साथ संबंध, रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। शून्यकों के गुणांकों के शून्यकों तथा गुणांकों के साथ संबंध, रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। शून्यकों का योगफल बराबर होता है -b/a। तो देखिए हम शून्यक को माने हैं अल्फा बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a हो जाएगा। शून्यकों का, माफ कीजिएगा, यहाँ योगफल गुणनफल होना चाहिए था, योगफल लिखा गया। तो शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है c/a, तो मतलब अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा c/a, क्योंकि हमारा अल्फा बीटा इस बहुपद का शून्यक है। अब अगर हमको अल्फा बीटा दे देगा और बोलेगा बहुपद निकालने, द्विघात बहुपद निकालने, तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है ax² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, मतलब कि ax² माइनस मूलों का योगफल प्लस इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल, है ना। अब हम लोग त्रिघात बहुपद के बारे में जानेंगे। तो त्रिघात बहुपद का जो मानक रूप होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है, वो होता है हमारा ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d होता है ना। तो हमारा त्रिघात बहुपद का मानक रूप क्या आ गया, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। यहाँ अधिकतम घात 3 है, तो इसका 3 को शून्यक होगा, तो हम मान लिए एगो शून्यक अल्फा, दूसरा बीटा और तीसरा गामा। इसको हम लोग अल्फा पढ़ते हैं, इसको बीटा और इसको क्या पढ़ते हैं, गामा। इसको पढ़ा जाता है गामा।
तो हम मान लिए इसका तीनों शून्यक अल्फा बीटा तथा गामा। अब शून्यकों तथा गुणांकों के साथ संबंध को हम लोग देख लेते हैं, रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। तो इसमें क्या होता है कि अगर हम तीनों शून्यक को एक साथ जोड़ेंगे तब उसका फॉर्मूला हो जाएगा -b/a। अगर हम दो शून्यक को एक एक साथ ले, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, तो इसका हो जाता है फॉर्मूला c/a। अगर हम तीनों शून्यक को एक साथ गुना कर दे, मतलब कि तीनों शून्यक का अगर गुणनफल का बात कर दे, तो इसका फॉर्मूला होता है -d/a। अगर हमको त्रिघात बहुपद का शून्यक दे देगा और अगर हमको त्रिघात बहुपद निकालने बोलेगा, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है ax³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस गामा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, है ना। तो इस फॉर्मूला के सहायता से हम लोग त्रिघात बहुपद को आसानी से निकाल सकते हैं। इसको याद करने का सबसे बेहतरीन तरीका क्या है कि इसका जो साइन है वो पहले यहाँ पे प्लस हो गया तो यहाँ माइनस होगा, फिर अगर यहाँ प्लस हो गया तो यहाँ माइनस होगा। तो अगर ये ऑर्डर को हम लोग याद रखेंगे तो आसानी से याद हो जाएगा। ax³ माइनस हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। तो ये हमारा त्रिघात बहुपद का आ गया फॉर्मूला। अगले क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 2.2 को हल करेंगे।